मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है वह भारत में मनाए जाते हैं 11 मई को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 11 मई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखिए, मोहिनी अट्टम जो है यह शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा केरल राज्य का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी केरल राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहते हैं? देखिए, भारत का अन्न भंडार यह कहते हैं पंजाब को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है पंजाब राज्य बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? दोस्तों, इनमें से भारत का पहला परमाणु रिएक्टर यह हो जाएगा अप्सरा, ऑप्शन नंबर बी अप्सरा, जो कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 28 फरवरी के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 28 फरवरी बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए अगला सवाल, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है यह हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तराखंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की राजकीय भाषा कोंकणी है? देखिए, कोंकणी राजकीय भाषा यह हो जाएगा गोवा राज्य का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी गोवा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के रचयिता यह हो जाएंगे चंद्रबरदाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी चंद्रबरदाई बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत गणराज्य बना था? देखिए, भारत जो है गणराज्य बना था 1950 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1950 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान की राजधानी क्या है? दोस्तों, भूटान की राजधानी जो है यह हो जाएगा थिम्पू, ऑप्शन नंबर बी थिम्पू, जो कि भूटान की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो भारत में जो सबसे पहला डाक टिकट जारी हुआ था यह हुआ था 1854 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 1854 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी मार्ग वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? देखिए, शेरशाह सूरी मार्ग जो है वह वर्तमान समय में जानते हैं ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से, ऑप्शन नंबर सी ग्रैंड ट्रक रोड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध हो जाएगा दुग्ध उत्पादन बढ़ाने से, ऑप्शन नंबर बी जो है दुग्ध उत्पादन बढ़ाने से ऑपरेशन फ्लड का संबंध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन का पूर्व नाम क्या था? दोस्तों, राष्ट्रपति भवन का पूर्व नाम यह हो जाएगा वायसराय हाउस, ऑप्शन नंबर सी वायसराय हाउस बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, किस सदी में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 6वीं सदी में, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? दोस्तों, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सुचेता कृपलानी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था यह उत्तराखंड में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यह हो जाएगा जोग जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी जोग जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? देखिए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एपीजे अब्दुल कलाम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? तो भारतीय संविधान टोटल कुल मिलाकर के केवल हिंदी और अंग्रेजी दो ही भाषाओं में उपलब्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है दो भाषाएं बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला यह हो जाएंगी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, जिनको सबसे पहले भारत रत्न प्रदान किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहते हैं? देखिए, बिहार की जीवन रेखा कहते हैं कोसी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वह संबंधित है
फिल्म के क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर डी फिल्म बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किस भारतीय राज्य में सूर्य मंदिर यानी कि कोणार्क स्थित है? देखिए सूर्य मंदिर जो है यह हो जाएगा ओडिशा में, ऑप्शन नंबर ए जो है ओडिशा राज्य बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, न्यायपालिका किस सूची के अंतर्गत आती है? देखिए न्यायपालिका जो है यह आती है संघ सूची के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी संघ सूची बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति यह हो जाएंगी प्रतिभा पाटिल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है प्रतिभा पाटिल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मानवाधिकार दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 10 दिसंबर के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदन कानन किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है ओडिशा में, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा में नंदन कानन स्थित है, बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ को हिंदू धर्म का संविधान कहा जाता है? देखिए हिंदू धर्म का संविधान कहते हैं मनुस्मृति को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मनुस्मृति बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है यह हुआ था लंदन में, ऑप्शन नंबर बी लंदन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? दोस्तों भारत की जो पहली बोलती फिल्म थी यह हो जाएगा आलम आरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आलम आरा, जो कि भारत की पहली बोलती हुई फिल्म थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह प्रसिद्ध हो जाएगा एक सींग वाला गैंडा के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है एक सींग वाला गैंडा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? देखिए पिंक सिटी जो है यह कहते हैं जयपुर को, ऑप्शन नंबर ए जयपुर जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक का संबंध हो जाएगा लुप्त प्राय जीवों की सूची से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो भारत का मसालों का बगीचा यह कहते हैं भारत के राज्य केरल को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है केरल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस ग्रंथ में अहिंसा परमो धर्म लिखा गया है? देखिए अहिंसा परमो धर्म यह लिखा गया है महाभारत में, ऑप्शन नंबर ए जो है महाभारत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली भारतीय महिला थी यह हो जाएंगी कल्पना चावला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है कल्पना चावला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी? तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला यह राज्य राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? देखिए कुंभ मेला जो है यह 6 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है, और जो कुंभ मेला जो है यह 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है, और जो महाकुंभ है यह टोटल 144 वर्ष पर जो है आयोजन होता है, और जो अर्ध कुंभ है वह 6 साल पर आयोजित किए जाते हैं। तो जो कुंभ मेला है यह आपका हो जाएगा 12 वर्ष के अंतराल पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? दोस्तों नासा जो है वह अंतरिक्ष एजेंसी अमेरिका की है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, अमेरिका की एजेंसी है नासा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी यह हो जाएंगी किरण बेदी, ऑप्शन नंबर बी किरण बेदी जो कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों साइलेंट वैली नेशनल पार्क की बात करें तो यह केरल राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय नेता को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? तो लोकमान्य की उपाधि जो है यह दिया गया था बाल गंगाधर तिलक को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला सवाल, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज है? तो टोटल 8 है, ऑप्शन नंबर बी 8 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनएस विक्रांत किस प्रकार का जहाज है? देखिए आईएनएस विक्रांत जो है यह एक पनडुब्बी है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, ऑप्शन नंबर सी एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजोंग ला की लड़ाई 1962 में किस देश के साथ हुई थी? तो रेजोंग ला लड़ाई जो है 1962 में यह हुआ था चीन के साथ। ऑप्शन नंबर सी चीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिनाका गीत माला किस माध्यम से लोकप्रिय हुआ था? तो बिनाका गीत माला जो है यह लोकप्रिय हुआ था रेडियो सिलोन से। ऑप्शन नंबर सी रेडियो सिलोन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष हुआ था? तो भारत में पहला जनगणना सर्वेक्षण यह हुआ था 1872 में। ऑप्शन नंबर ए 1872 बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है? दोस्तों भारत का टाइगर स्टेट किनको कहते हैं? तो यह कहा जाता है मध्य प्रदेश को। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ था 1973 में। ऑप्शन नंबर बी 1973 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द ब्रह्मा है यह विचार किस भारतीय दर्शन से संबंधित है? तो यह हो जाएगा मीमांसा दर्शन से। ऑप्शन नंबर सी मीमांसा दर्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा पेनगंगा संगम किस राज्य में स्थित है? तो कृष्णा पेनगंगा संगम जो है यह है तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आदिवासी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व आदिवासी दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 9 अगस्त के दिन। ऑप्शन नंबर बी 9 अगस्त बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला निजी रेल स्टेशन किस शहर में स्थापित हुआ था? तो भारत का पहला निजी रेल स्टेशन जो है यह स्थापित हुआ था भोपाल में। ऑप्शन नंबर बी भोपाल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? दोस्तों इनमें से वह मुगल सम्राट जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी कौन है? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब? तो यह हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी जहांगीर जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो शिव सागर झील जो है यह अवस्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, धनतेरस के दिन किस देवता की पूजा की जाती है? दोस्तों धनतेरस के दिन जिस देवता की पूजा करते हैं यह हो जाएंगे धनवंतरी। ऑप्शन नंबर सी धनवंतरी की पूजा की जाती है धनतेरस के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो यह भारतीय संविधान के भाग जिसमें वर्णित है यह हो जाएगा मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर बी मूल अधिकार में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, किस नदी नगरी को डायमंड हार्बर कहा जाता है? दोस्तों नदी नगरी जिसको डायमंड हार्बर कहते हैं यह हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए जो है कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में चाय उत्पादन के क्षेत्र में जो अग्रणी राज्य है यह हो जाएगा असम राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी असम राज्य जो कि अग्रणी हो जाएगा चाय उत्पादन के क्षेत्र में। तो देखिए अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध इनमें से कौन से हैं? तो यह बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हीराकुंड बांध जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है। देखिए आपका अगला सवाल, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पृथ्वी दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 अप्रैल के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है यह जोड़ा गया था 42वें संशोधन के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 42वां संशोधन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डिफरेंट दिख सकते हैं लेकिन टोटल इस वीडियो में 80+ क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए अगला सवाल हो जाएगा, फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई क्या है? दोस्तों फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई की बात करें तो यह हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन नंबर ए जो है वायरलेस फिडेलिटी जो कि फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई है। चलिए अगला सवाल, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? दोस्तों पंचतंत्र की रचना करने वाले इनमें से कौन है? विष्णु शर्मा, कालिदास, बाणभट्ट या फिर तुलसीदास? तो यह हो जाएंगे विष्णु शर्मा जिन्होंने पंचतंत्र की रचना की थी। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा विष्णु शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कौन से वर्ष में हुआ था? 1950 में, 51 में, 52 में या फिर 55 में? तो यह हुआ था 1951 में, यानी कि 1951 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय मतदाता दिवस जो है यह मनाई जाती है 25 जनवरी के दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए अगला सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी जो है अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों WHO का मुख्यालय की बात करें तो यह हो जाएगा जिनेवा में। ऑप्शन नंबर बी जिनेवा में WHO का मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 28 फरवरी के दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 28 फरवरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत में जो सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे यह हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, RTI अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? दोस्तों RTI अधिनियम जो लागू हुआ था यह हुआ था 2005 में। ऑप्शन नंबर बी 2005 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 7 अप्रैल के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 7 अप्रैल का दिन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन बनेगा करोड़पति पहली बार कब प्रसारित हुआ था? तो पहली बार जो कौन बनेगा करोड़पति है यह प्रसारित हुआ था 2000 में। ऑप्शन नंबर बी जो है सन 2000 में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? दोस्तों गांधी इरविन समझौता जो हुआ था यह हुआ था आपका 1931 में। ऑप्शन नंबर सी 1931 बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति इनमें से करते हैं राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है राष्ट्रपति बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यह हो जाएगा लीवर। ऑप्शन नंबर बी लिवर जो कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। चलिए अगला सवाल, यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों यूएनओ का मुख्य उद्देश्य यह हो जाएगा दुनिया में शांति बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी जो है दुनिया में शांति बनाए रखना यूएनओ का मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में सबसे पहला IIT जो है यह स्थापित हुआ था खड़गपुर में। ऑप्शन नंबर सी खड़गपुर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके याद में मनाए जाते हैं? दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह मनाई जाती है मेजर ध्यानचंद के याद में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेजर ध्यानचंद बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, जनसंख्या नियंत्रण किस नीति से जुड़ा है? दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण जो है यह जुड़ा हुआ है स्वास्थ्य नीति से। ऑप्शन नंबर बी जो है स्वास्थ्य नीति बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग क्या दर्शाता है? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग जो है यह बलिदान और साहस को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बलिदान और साहस बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, ब्लूटूथ किससे संबंधित है? दोस्तों ब्लूटूथ जो है वह संबंधित है संचार तकनीक से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है संचार तकनीक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं? दक्षिण गंगा कहते हैं गोदावरी को। ऑप्शन नंबर ए गोदावरी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो थी यह थी ताम्र युग की सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए जो है ताम्र युग बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसरो के जो पहले अध्यक्ष थे यह हो जाएंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर विक्रम साराभाई बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? आपके ऑप्शन है 8 मार्च, 7 अप्रैल, 5 मई, 1 जून को। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। वीडियो